एक कहानी सुना रहा हूँ आपको कि जिसका उन्वान है तलाश मुसलसल। ये कहानी शमा के इदारे से निकलने वाले एक रिसाले बानो में ग़ालिबन 1980 के दौर में शाये हुई थी। क्योंकि इसकी नकल मेरे पास महफूज नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट रेफरेंस ये नहीं है। बहरहाल ये उस शमा के इदारे से निकलने वाले रिसाले बानो में शाये हुई थी। ये कहानी का ताल्लुक़ उन माँओं से है जो अपने बच्चे बड़े हो जाने पर उसकी शादी के लिए परेशान हो जाती हैं और बहू की तलाश शुरू कर देती हैं। तो ये कहानी सुनते हैं, तलाश मुसलसल। मुन्ने मियाँ जवान क्या हुए कि खाला अम्मी पर गोया फ़िक्रों की बारिश हो गई। खैर से मुन्ने मियाँ थे भी बड़े लायक, अच्छा कद क़ामत, सफ़ेदी माइल सुर्ख गोरा रंग। उस पर गज़ब खुदा का कि लाडो प्यार के बावजूद पढ़ने में भी अच्छे निकल गए और खैर से डॉक्टर भी बन गए। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनमें तमाम सलाहियतें यक बयक मौजूद हों। घर में बेशुमार पुश्तैनी दौलत थी जिसने बड़े खां साहब ने बहुत संभाल कर रखा था। मलियाबाद के और सारे पठान तो ज़वाल की तरफ बढ़ रहे थे, मगर बड़े खां साहब के बागात का सिलसिला फैलता ही जा रहा था। मुन्ने मियाँ ने अपने बचपन आम के बौर की भीनी खुशबू में गुजारा था। जब ज़रा पढ़ने के लायक हुए तो बड़े खां साहब ने लखनऊ में एक शानदार कोठी बीवी और बच्चे के लिए तामीर करा दी। अकलौते बेटे होने के नाते मुन्ने मियाँ की पढ़ाई भी बड़े लाड से शुरू हुई। यूँ तो इनका माहौल कुछ इस तरह का था कि इन्हें तारीख़ी शहज़ादों की तरह राग रंग में गले गले डूब जाना चाहिए था, मगर पता नहीं ज़हन की कौन से रग अछूती रह गई जिसने मुन्ने मियाँ को लाइन पर लगा रहने दिया और वो उसके बलबूते पर एक लायक डॉक्टर बन गए थे। उनकी इस लियाकत में कई डिग्री का इजाफा उनकी आबाई दौलत से हो गया था, जिसके सहारे मुन्ने मियाँ ने 2 क्लिनिक लखनऊ के इन महलों में बना लिए थे जहाँ से अभी लोग मेडिकल कॉलेज जल्दी नहीं पहुँच पाते। यूँ इन इलाक़ों में खुदा के बाद मुन्ने मियाँ की अज़मत के गुण चंद दिनों में ही गाए जाने लगे। अब ऐसे भरपूर जवान की माँ अगर बौखला न उठे तो ताज्जुब की क्या बात है। कोई रिश्ता नज़र में जमता ही न था। लड़कियां देखते देखते खाला अम्मी हलकान हो गई थी। मुन्ने मियाँ अक्सर हंसकर कहते, अम्मा लखनऊ से तो हंसी लड़कियां उठ गई हैं, अब तुम दूसरे शहर देखने जाओ या फिर आँख बंद करके कहीं निकाह पढ़ा दो। खाला अम्मी जवाब देते, रहने दो मियाँ, अब मैं बेसोचे समझे पेवंद लगाने से तो रही, तुम्हारे जोड़ की हिलाऊंगी। खाला अम्मी पुरगुरूर आवाज़ में कहती और फिर तलाश की एक नई काविश शुरू हो जाती। खाला अम्मी के दमखम देखने के काबिल थे। मुन्ने मियाँ की शादी के मौजू पर बेतकान जितने घंटे चाहो बुलवा लो। कपड़ों के थान खरीदे जा रहे थे, मगर कलक इस बात का था कि कोई लड़की पसंद आ जाती तो कुछ कपड़े ही सिलवाना शुरू कर देते। यूँ खाला अम्मी की नज़र में चढ़ी तो कई लड़कियाँ थीं, मगर वो ऐसी न थीं जो कि कसौटी पर पूरी उतरती। खाला नफीसा की लड़की गज़ाला का तो जवाब ही नहीं। हाय, जैसा नाम वैसी ही गज़ाली आँखें, रंग निखरा हुआ, मुस्कुराती तो खफीफ से गढ़े भी गालों में पड़ते, मगर कमबख्त कद से मार खा गई। अब हमारे मुन्ने मियाँ के कंधे से भी नीचे रह जाएगी। बड़ा अफसोस होता है देख देख कर। हमारा लड़का भी तो क्या ताड़ का ताड़ हो गया, जिसको देखो आजकल ठिगना बस एक मुन्ने मियाँ को लंबा चौड़ा होना था। अरे गज़ाला, अगर तू ही थोड़ी सी लंबी हो जाती तो क्या बिगड़ जाता, खाला अम्मी अफसोस से जिक्र करती। यूँ तो खाला अम्मी ने ज़बान से कभी नहीं निकला, मगर इस जिक्र के साथ साथ इस ख्याल का धुआं भी उनके चेहरे पर छा जाता कि गज़ाला के अब्बू भी कोई लखपति नहीं थे। अब गज़ाला मखमल में टाट का पेवन न सही, फूलदार खादी का पेवन तो ज़रूर लगती। यही मुश्किल आसिया के साथ भी अलग पड़ी थी। कमबख्त बड़ी हसीन थी। उस दिन सुर्ख जम्पर पहनी थी तो मालूम होता था कि जिस्म से आग की लिपटें निकल रहीं।
शोला थी शोला मगर वाह रे किस्मत। भला बताओ, घर में कोई जाए तो पलंगों पर बैठे। अरे ड्राइंग रूम जब न बना सके तो लड़की को उठना बैठना क्या सिखाया होगा। अब ऐसी खूबसूरत लड़की निगोड़ी किस काम की। सबिया की अम्मी का और अब्बू का तो जवाब ही नहीं, किस कदर खातिर करते हैं। उस रोज़ जैसे ही पहुँचे, अल्लाह अकबर, लीजिए मुर्ग हलाल हो गए। बोले इकलौती लड़की है, ये घर जायदाद सब सबिया का है, बस कोई लड़का मिल जाए तो हम लोग अल्लाह अल्लाह करें। सबिया है तो गोरी, नाक नक्शा भी अच्छा है मगर चेहरा बड़ा चौड़ा है, हाथ पैर भी फर्रुखाबादी पठानों जैसे निकले हैं। अब कोई मुन्ने मियाँ से कुश्ती थोड़ी करवाना है जो इनके बराबर की तगड़ी लड़की पकड़ लाए। पैसे का क्या करना है, हमें कोई पैसे की तलाश थोड़ी है, अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा है। मुन्ने मियाँ के काम ही आएगा, सिर्फ पसंद की लड़की मिल जाए। खाला अम्मी अफसोस से कहती। शम्मी का घराना भी अच्छा है और लड़की भी, बहुत बड़ा कारोबार है और रहन सहन आला है, मगर निगोड़ी मारी ज़रा सी गोरी भी हो जाती। हाय, अब गोरों के घर में काली लड़की लाकर क्या चितकबरे बच्चे पैदा कराने हैं। खाला अम्मी ने एक जुमला और बोल दिया। खाला अम्मी के इन बेटोक तबसरों को सुन कर ख़ानदान के बहुत से लोग जो इनकी इस मुहिम से में इसलिए शामिल थे कि उनमें कुछ उम्मीद थी, अब किनारा कश हो गए थे। शायद कभी खाला अम्मी के मुंह से उनकी बेटियों का नाम भी निकल जाए। यूँ तो खाला अम्मी को भूलने की बहुत आदत थी, मगर इस बात में आज तक उनसे भूल न हुई। ताहम वो लोग महज दिलचस्पी के खातिर खाला अम्मी की इस मुहिम में अभी तक शामिल थे जो लड़की वाले न थे। इस मौजू को छेड़े 4-5 साल हो रहे थे। न जाने कितनी लड़कियां जो खाला अम्मी की नज़रों में खप के उतर चुकी थीं अब बच्चे वालियां थीं, लेकिन खाला अम्मी की तलाश मुसलसल जारी थी। और अब तस्करे इस अंदाज से होते थे, कादरी साहब की लड़की नाजो है तो अच्छी मगर कमबख्त कमसिन है, अब ऐसी लड़की लाने से क्या फ़ायदा जो ससुराल में आके गुड़िया खेले। मेरे मुन्ने मियाँ 29 के हो रहे हैं, अब्बास साहब की सलमा का क्या कहना है तो 1-2 साल मुन्ने मियाँ से छोटी, मगर कमबख्त बड़ी बड़ी सी लगती है। एक बच्चे के बाद एकदम माँ लगेगी। यूँ वक्त कुछ और गुज़र गया और खुदा की मसलहत को कि खाला अम्मी को गठिया बाई का मर्ज़ लाहक हो गया। अब बेचारी का चलना फिरना दूभर हो गया था। इस मुहिम को बड़ा धक्का पहुंचा। जब तक नज़र से खुद लड़की और घर को न देख लें तो फ़ैसला कैसे करें। दूसरे लाख तारीफ़ करें, इससे क्या होता है, आखिर लड़की को तो उनके साथ रहना था, फिर दूसरों की पसंद से क्या होता है। हम सब की दिलचस्पी इस मौजू से इसलिए कम हो गई थी कि सुनी सुनाई लड़कियों पर खाला अम्मी का तबसरा, खुदादाद तबसरा मिलना मुमकिन न था। वक्त ने कब किसका साथ दिया है। मुन्ने मियाँ 40 के लपेटे में हैं, खाला अम्मी बिस्तर से लग गई हैं, मगर जब भी कोई उनकी अयादत को पहुँचता है तो छूटते ही पूछती हैं, कोई अच्छी लड़की नज़र में हो तो बताओ।